you all. I am Lalita Sharma from Suraj School Mendargarh, lecturer of economics. Today we are going to discuss about the topic foreign exchange rate. In the some topic we already learned about the foreign exchange rate and the flexible exchange rate system and fixed exchange rate system. Today we discuss about the managed floating. Managed floating. It is also called the dirty floating. लेकिन इस पर डिस्कस करने से पहले हम दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे. What's the difference between the depreciation of domestic currency, depreciation and appreciation. Depreciation of domestic currency and appreciation of domestic currency. Then first of all, what do you mean by the depreciation of domestic currency? Depreciation of domestic currency, it means decreasing the value of our domestic currency in relations to currencies of another country. यानी दूसरे देशों की करेंसी के कंपैरिजन में अगर हमारे देश की करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, देन दीज आर कॉल्ड द डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. जैसे फॉर एग्जांपल $1 it is equal to 60 rupees. If $1 the value is 67 rupees, then these are called the depreciation of our domestic currency. And appreciation क्या होता है? Appreciation इसका बिल्कुल अपोजिट, यानी इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आवर डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशंस टू करेंसीज ऑफ अनदर कंट्री. यानी दूसरे देशों की कंट्री करेंसी के कंपैरिजन में अगर हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, देन दीज आर कॉल्ड द एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. जैसे $1 उसकी वैल्यू अगर 67 रुपीज़ है और $1 की कीमत अगर 60 रुपये हो जाती है, देन दीज आर कॉल्ड द एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. तो जो हमारे देश में एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन होता है वो किसके कारण होता है? डिमांड एंड सप्लाई के कारण. यानी इनमें डे टू डे चेंज होते रहते हैं. लेकिन इफ द डिजायर्ड लिमिट आर क्लोज्ड, देन द आरबीआई कैन ऑल्सो इंटरफेयर इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट. लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा अगर हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन हो जाता है तो उस सिचुएशन में यानी जो आरबीआई है वो इसमें इंटरफेयर कर सकता है. लेकिन नॉर्मल वे में जो एक्सचेंज रेट है, दीज आर डिटरमाइंड बाय द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस. डेप्रिसिएशन की तरह एक इसमें वर्ड आता है डीवैल्यूएशन. डीवैल्यूएशन क्या होता है? अवमूल्यन बोलते हैं हिंदी में इसको. अवमूल्यन क्या आता है? मूल्य का कम होना. इट मीन्स डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आवर डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू करेंसीज ऑफ अनदर कंट्री. तो सेम डेफिनेशन है दोनों की. तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में? यानी जो डेप्रिसिएशन है इसमें तो एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड बाय द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस. बट अगर गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन डीवैल्यूएशन में अगर गवर्नमेंट हमारी करेंसी की वैल्यू को जानबूझकर डिक्रीज कर देती है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन. राइट. जैसे ये किस लिए किया जाता है? हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, एफडीआई को इंक्रीज करने के लिए, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जाता है. और सबसे पहले हमारे देश में जो डीवैल्यूएशन अप्लाई हुआ था वो 1991 में हुआ था, एलपीजी की पॉलिसी के डिवीजन ग्लोबलाइजेशन. नाउ वी डिस्कस अबाउट द मैनेज फ्लोटिंग. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डर्टी फ्लोटिंग. मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग में क्या डिफरेंस होता है? यानी मैनेज फ्लोटिंग में जब एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड बाय द आरबीआई बाय फॉलोइंग रूल एंड रेगुलेशन. यानी इसमें रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन किया जाता है. लेकिन इसमें विदाउट रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किए जब एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कर दिया जाता है केवल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, तो वो क्या कहलाती है? डर्टी फ्लोटिंग कहलाती है. लेकिन दोनों का प्रोसेस सेम होता है. तो मैनेज फ्लोटिंग क्या होती है? मैनेज फ्लोटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द डर्टी फ्लोटिंग.
in which the exchange rate are determined by the free play of the market forces, but occasionally the float is managed by the central bank of a country by the way of sale and purchase of foreign exchange, selling and purchasing the foreign exchange in international money market. लेकिन if the exchange rate cross the limit of appreciation and depreciation, then in this situation the RBI can also interfere in the international money market by selling and purchasing the foreign exchange in the international money market. तो इसमें एक लिमिट से ज़्यादा अगर हमारी करेंसी के एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन हो जाता है तो उस सिचुएशन में RBI यानी इंटरनेशनल मनी मार्केट में इंटरफेयर कर सकता है. तो वो दोनों सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है. जैसे फर्स्ट सिचुएशन है, अगर एक डिजायर्ड लिमिट से ज़्यादा हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन हो जाता है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा. इफ देयर इज ए डेप्रिसिएशन ऑफ आवर डोमेस्टिक करेंसी तो RBI क्या करेगा, RBI स्टार्ट सेलिंग द US डॉलर इन इंटरनेशनल मनी मार्केट. तो RBI क्या करेगा, यानी सेलिंग द US डॉलर इन इंटरनेशनल मनी मार्केट, यानी इंटरनेशनल मनी मार्केट में US डॉलर को बेचना शुरू कर देगा. इस प्रोसेस से क्या होगा, द सप्लाई ऑफ US डॉलर इंक्रीजेस. US डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी और उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी. तो इससे क्या होगा, US डॉलर की प्राइस डाउन चली जाएगी. इट मीन्स हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. सो बाय दिस प्रोसेस द RBI कैन कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ आवर डोमेस्टिक करेंसी. इसी प्रकार से जो सेकेंड सिचुएशन है, एप्रिसिएशन ऑफ आवर डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ आवर डोमेस्टिक करेंसी, इसमें RBI क्या करेगा, यानी टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ आवर डोमेस्टिक करेंसी द RBI स्टार्ट्स परचेजिंग द US डॉलर इन इंटरनेशनल मनी मार्केट. यानी इंटरनेशनल मनी मार्केट में US डॉलर को परचेज करना शुरू कर देगा. एंड दिस शोज द शॉर्टेज ऑफ US डॉलर. इससे US डॉलर की कमी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी मार्केट में. अगर उसकी शॉर्टेज हो जाएगी तो प्राइस ऑफ US डॉलर इंक्रीज एंड प्राइस ऑफ आवर डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस, जिससे US डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी और हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन चली जाएगी. सो बाय दिस प्रोसेस या बाय सेलिंग और परचेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज या US डॉलर इन इंटरनेशनल मनी मार्केट द RBI कैन कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ आवर डोमेस्टिक करेंसी. So this process is called managed floating और it is also called the dirty floating. तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं. तो ये प्रोसेस होता है क्योंकि वैसे तो एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस के द्वारा होता है, लेकिन एक डिजायर्ड लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तो RBI इसमें इंटरफेयर कर सकता है इंटरनेशनल मनी मार्केट में, यानी उसके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं उसको सेल और परचेज करते हैं. So this concept is called the managed floating या dirty floating. So that's all for today. For the further connection, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.